तो हमने जो ये बना रखा ताकतवर्धक माल्ट, ये एक ताकत का खजाना है, इससे बढ़ करके आपको कोई चीज मिलने वाली नहीं है। तो ये जो सलाजीत है ये 200% नहीं 1000% ओरिजिनल होती है। और ये सलाजीत कोई खा लेता है ना तो दूसरी जगह वो कभी जा ही नहीं सकता है। मेरे गाय का घी और मेरी सलाजीत जिसने खा ली ना वो भूल जाता है। और जो ये चमनप्राश के लिए जो कूदते हैं सर्दी आते ही, मेरा जो माल्ट खा लेता है वो भी भूल जाता है चमनप्राश क्या होता है, भूल ही जाता है। लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम बैठे हैं श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम, कुंड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में। और हमारे पास फिलहाल उपस्थित हैं श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम के संचालक, संस्थापक आचार्य मनोदेव जी, और आयुर्वेद के एक महान ज्ञाता। महान ज्ञाता मैं क्यों कह रहा हूं, इस शब्द के ऊपर मैं क्यों जोर दे रहा हूं? आज के दिन इनका नाम ही काफी है। यूं कहते हैं ना, नाम बिकता है। सूर्यदेव आरोग्य धाम के नाम से आप कोई भी औषधि उठा के लेंगे, पूछने की जरूरत नहीं है उनके रिजल्ट की, क्योंकि हमने काफी सालों से झाड़ पिछोड़ के बिल्कुल निचोड़ के देख लिया है कि एक रिजल्ट एक मरीज से। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से, सर्दी आ रही है और सर्दियों के अंदर हम बहुत सी ऐसी चीजें खाते हैं जो ताकत के नाम पे, कोई शिलाजीत के नाम पे, कोई और किसी पाउडर के नाम पे, विटामिन, कोई प्रोटीन के नाम पे, पता नहीं क्या क्या बेच रही दुनिया। शिलाजीत के नाम पे गुड़ भून के दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो आज हम विशेष बात करेंगे जो सर्दी में होने वाले रोग हैं। दूसरा कि सर्दी के अंदर हमें क्या खाना चाहिए, क्या आहार होना चाहिए, हमारा बच्चों को कैसे उस दवाइयों से बचाएं, छोटे बच्चों को जो मतलब बहुत सी तकलीफें हो जाती सर्दी के अंदर, सारी बात कराएंगे हम। फिलहाल नमस्कार जी, प्रणाम। हरिओम, नमो नारायण, माँ भारती को प्रणाम। लम्हा साहब, मेरा जीवन आध्यात्मिक जीवन है। मैं वही बात करूंगा जिससे किसी का भला हो। मैं वो बात नहीं करूंगा जो केवल दिखावा। आज के दिन सोशल मीडिया पे हर आदमी अपने अपनी बात रख रहा है, लेकिन लोग कंफ्यूज हैं कि हम कहां जाएं, और कई बार उनके साथ धोखा भी हो जाता है। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हम थोड़ा सा विवेक से काम नहीं ले रहे, या तो जल्दबाजी कर रहे हैं या उसका बैकग्राउंड देख नहीं रहे, वो कितने दिन से काम कर रहा है, उसका किस प्रकार का मरीजों का रेस्पॉन्स है। हम पिछले 2 दशक से, मतलब 2 से भी ज्यादा, मतलब 22 साल हमें हो गए काम करते हुए। देखिए, आयुर्वेद एक बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ये एक सेवा का माध्यम है। बहुत भाई बहन ऐसे जुड़े हैं जो आयुर्वेद को केवल और केवल व्यवसाय के रूप से देखते हैं, और यही कारण है कि लोगों का भला नहीं हो पाता है। केवल मैं अपने आप को ही वैद्य नहीं मानता हूं, मैं तो एक इस लाइन का एक विद्यार्थी मानता हूं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हमसे बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं उनकी भी सराहना करता हूं कि बहुत लोग ऐसे हैं आयुर्वेद के माध्यम से सेवा भी करते हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। अब बात आई, आज आपने काफी चीजों के बारे में चर्चा की कि अब सर्दी का समय है, तो सर्दी के समय के अंदर हम क्या खाएं जिससे कि हम स्वस्थ रहें, एनर्जेटिक रहें और उसका लाभ मिले। तो सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगा लामा साहब, खाने को तो बहुत चीजें हैं, लेकिन वो खाना है और टॉयलेट में जाना है। आपको जिस चीज का निचोड़ नहीं मिले, जिसका रस नहीं मिले, जिससे शरीर में एक रौनक नहीं आए, तो फिर उस चीज का खाना और ना खाना बेकार है। अब बहुत सारे लोगों का पाचन क्रिया है वो मजबूत नहीं होती है, पित्त प्रवृत्ति उनकी खराब होती है, उनको आप कितनी भी अच्छी चीजें खिला दो उनके ऊपर लगेंगी नहीं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सर्दी के अंदर एक बहुत नाम बिकता है च्यवनप्राश, लेकिन आपने देखा नहीं कि उसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। वो आपको चीनी खिलाते हैं,
जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप उसमें आपको ताकत कहां से मिल पाएगी, और उसने तो आपको नुकसान दिया है। लेकिन हम इसका एक दूसरा ऑप्शन आपको दिया है, एक माल्ट, ताकतवर्धक माल्ट। माल्ट जो होते हैं उसमें केवल जड़ी बूटियों का घोट दिया जाता है, मावा और की तरह खोआ निकाला जाता है। जी, जैसे दूध का मावा हम निकालते हैं, इस प्रकार से वो जड़ी बूटियों का मावा होता है, और वो बहुत तेजी से हमारे शरीर के ऊपर काम करता है। और 1 महीने खाने के बाद कोई भी व्यक्ति ये कहेगा जी वास्तव में शरीर के अंदर एक अलग प्रकार का एक एनर्जी महसूस हो रही है। मतलब कोई आपको 100 को खिलाएंगे तो 100 के 100 बंदे ये कहेंगे, उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा तो ये कहे कि मुझे इस चीज में कोई आराम नहीं लगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है ताकतवर्धक माल्ट। जी। ये ताकतवर्धक माल्ट जो है, माल्ट आपको बहुत कम सुनने में मिलता है, क्योंकि ये बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, क्योंकि इसका प्रोसीजर बनाने का होता है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है और मार्जिन बहुत कम होता है। लेकिन उन कंपनियों को चाहिए मार्जिन, आपसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हम जो अपना बनाते हैं, मैं अपने हाथ से मरीज को देता हूं, ना कि मैं किसी थर्ड पार्टी को दे करके आप तक पहुंचाता हूं। ये तो मुझे रिजल्ट मिलेगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा। तो हमने जो ये बना रखा ताकतवर्धक माल्ट, ये एक ताकत का खजाना है, इससे बढ़ करके आपको कोई चीज मिलने वाली नहीं है। और दूसरी बात, मेरा जो माल्ट है उससे मेरी और हमारे गुरु की तस्वीर मिलेगी आपको, मेरी पहचान भी ये। बहुत सारे लोग मेरे नाम से बहुत सारे भ्रमित करके लोग दे देते हैं लोगों को। मुझे कल भी एक पेशेंट आया था, बोला जी मैंने आपकी दवाई खाई थी फलानी जगह से, उसका नाम तो नहीं लूंगा, मेरे को दी है आपका नाम लेकर के। मैंने कहा यार मैं तो किसी को देता भी नहीं हूँ, आपने कहाँ से ले ली? किसी वैद्य को एक बात बता देते हैं, किसी वैद्य को या एजेंसी को नहीं देते हैं, ये अपनी दवाइयां बनवाते हैं अपने यहीं देते हैं जी। और यदि किसी को देते हैं तो इनके नाम से यही बिना यूं नहीं और बेच देगा, वो इन्हीं के नाम से इसी फोटो के आधार पे मिलेगा आपको, कोई नाम चेंज नहीं मिलेगा आपको इसका, भाई छोटा मोटा नाम चेंज हो। अच्छा, इसके बारे में एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कोई खिलाड़ी या फिर कोई हार्ड वर्क करने वाला आदमी है, या फिर वो बच्चे हैं जो कमजोर शारीरिक रूप से कमजोर हैं, दूध घी खा लेते तो भी नहीं लगता है, यार खिलाड़ी जो ज्यादातर हार्ड वर्क करते हैं थोड़ा, उनके लिए भी कैसा रहता है? देखिए लम्बा साहब, ये माल्ट जो है ये हर व्यक्ति के लिए होता है। परमात्मा ने शरीर प्रसाद जो दे रखी है सबको एक जैसी दे रखी है। ये बच्चा भी ले सकता है, बुजुर्ग भी ले सकता है, महिला भी ले सकती है। और खास करके जैसे मेरे से तो जो जिम करते हैं बच्चे, ये बड़े ले जाते हैं। आज भी आप सुबह देख रहे थे 10-12 ले गए पलवल से, वो आते हैं, वो जिम करते हैं बच्चे। तो ये कोई भी ले सकता है। ताकत की शरीर की तो सबको आवश्यकता होती है ना, ये थोड़ी ना मेरी माता है उसको ये जरूरत नहीं है। शरीर तो सबका एक जैसा दिया परमात्मा। और इसके ऊपर तो लिखा हुआ है क्या क्या चीजें इसके अंदर, सारी इसके अंदर जो भी इसमें हमने डाल रखा है वो कितनी मात्रा में डाला है और क्या क्या डाल रखा है, ये सब इसके ऊपर मेंशन होता है। ये नहीं कि अंधेरे बिठा करके आपको दवाई दे रहे हैं। और एक दो चीज गुप्त होती है, वो बताते भी नहीं भाई, डालने के लिए ताकत की चीजें होती देखिए लामा साहब, उसके आप बता रहे हो, बताने में मैं उसमें भी कोई अरदाना नहीं है। लेकिन क्या होता है फिर लोग जो नकली टाइप से जो लोग उसकी जो ना कॉपी करते हैं और वो सिर्फ वो चीजें आप तक पहुंचा भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो बस उसको लूटने का प्रयास करते हैं उस चीज से। तो इसलिए कुछ एक चीजें होती है पर्दे में हमें रखनी पड़ती हैं। कोई भी वैद्य होता है वो रखता है। ठीक। अच्छा, एक मैं आज बताना चाहूंगा, मैं मेरे दर्शकों से मैं जुड़ा भी इसलिए था आज कि बहुत से फोन आए मेरे, लांबा साहब आप वैद्यों के पास जाते हो, कोई बढ़िया शिलाजीत बताओ मेरे को। तो मैंने शिलाजीत के, भाई मैंने देखो मैं सच कहने वाला हूं, मैं इन वैद्य के पास बैठ के सोचते हो दूसरे वैद्य का भी, एक के पास और भी मैंने बताया था, वो भी वास्तव मेरी आंखों के सामने बनाई, और ये भी। तो यहाँ शिलाजीत की शुद्धता के बारे में जो है ना, कोई गारंटी ले नहीं रहा है, पैसे तो ले लेते हैं लोग शुद्धता के, भाई बढ़िया है मेरी प्योर है, प्योर की तो पिछाड़, और वो आपके पास है कि नहीं है, ये चीजें बताओ। ठीक है, देखिए लांबा साहब, आपने कहा कि असली और नकली क्या पहचान है। देखिए लांबा साहब, असली जो सलाज होती है ना, सलाजियत होती है, सोशल मीडिया से उससे उलट चीजें दिखाई जाती हैं।
असली सलाजीत के अंदर तार नहीं बनता है, गुड़ में बन सकता है। दूसरा, असली सलाजीत होती है वो पानी के ऊपर नहीं रहती, नीचे चली जाती है। बाकी तो इसके बहुत इसमें स्मेल आएगी ना, वो एक जैसे दीपक जलता है ना, इस टाइप की स्मेल आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो सलाजीत वैसे तो इसकी पहचान बहुत अनेक होती है, लेकिन ये मोटी मोटी इसलिए बताइए क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि धागा निकलता है, असली होती है, वो 200% नकली होती है, वो गुड़ होता है जला हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, आप इंसान पे भरोसा मत करो, मैं तो ये कहता हूँ। देखिए मेरा जीवन सन्यासी का है, लेकिन हो सकता है इस पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा मत करो, मैं ये कहता हूँ। जैसे अफगानिस्तानी सलाजीत हमने दे रहे हैं आपको, ये 50 ग्राम सलाजीत है, ये सीधी उठा के और डाल करके पैक करके आप तक दे दे, क्योंकि ये कोई इंसान या कंपनी नहीं बना सकती है, ये प्रकृति बनाती है। मैं कहूँ ये मैं सलाजीत बना रहा हूँ, मेरी बढ़िया है, मेरी बढ़िया, तो सलाजीत कोई बना नहीं सकता, ये प्रकृति बनाती है। तो जब ये बनती है पत्थर के ऊपर, तो उस टाइम इस पे कोई पत्ता पड़ गया पेड़ का, कोई कंकर आ गया, इस टाइप से इसमें जो और चीजें भी इसके अंदर पड़ती रहती हैं, वो भी इसके अंदर मतलब डिजोल्व हो जाती हैं। लेकिन फिर दूसरा, वो हम आपको 50 ग्राम दे रहे हैं, तो इसमें सलाजीत मान के चलो 20 ग्राम ही है, 30 ग्राम तो इसके अंदर वेस्टेज है। तो हमने क्या किया कि हमने इसको फिल्टर किया। बहुत सारे लोग होते हैं वो इनको पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं जी हम फिल्टर, तो हम जो फिल्टर होती है वो फिल्टर वाली ये होती है जी, ये डब्बे में, ये 20 ग्राम है। अच्छा, ये 50 ग्राम, ये 20 ग्राम, कीमत सेम होती है इसकी। अच्छा। दूसरा, लंबा साहब, ये जो सलाजीत है इसको बोलते हैं फिल्टर सलाजीत। जो ये मशीन इसको फिल्टर करती है, उसमें सेंसर जो होते हैं वो केवल डिजाइन किए जाते हैं सलाजीत के लिए। जैसे बैंक के अंदर नोट गिनने की मशीन है, तो उसमें नोट को वो पहचान लेगी, उसमें कागज डालोगे तो उसको अलग से हटा देगी, क्योंकि वो सिर्फ नोट पे ही बनाई गई है, नोट को ही डिजाइन किया गया, वो नोट को ही पहचानता है वो सेंसर। तो इसी प्रकार से जो ये सलाजीत को पहचानती है। आप 10 ग्राम सलाजीत डाल दो, 10 किलो गुड़ डाल दो, तो सलाजीत ही आगे जाएगी, 10 किलो गुड़ है वो वेस्टेज में निकाल देगी। तो इसमें ना मेरी है ना आपकी है, वो मशीन के सेंसर है, मैं चाह करके भी उसमें कुछ गलत नहीं कर सकता, चाह करके भी गलत नहीं कर सकते उसके अंदर। अगर उसमें गलत करेंगे तो उस मशीन का रखने का उसका फायदा क्या है? जी बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, फिर तो ये है ही। तो ये जो सलाजीत है ये 200% नहीं 1000% ओरिजिनल होती है, और ये सलाजीत कोई खा लेता है ना तो दूसरी जगह वो कभी जा ही नहीं सकता है। मेरे गाय का घी और मेरी सलाजीत जिसने खा ली ना वो भूल जाता है, और जो ये चमन परास के लिए जो कूदते हैं सर्दी आते ही, मेरा जो माल्ट खा लेता है वो भी भूल जाता है चमन परास क्या होता है, भूल ही जाता है। कभी मैं अब मेरे एक घी लेके जाते हैं फरीदाबाद से, गाय का घी मैं देता हूँ, तो घी लेकर के जाते हैं। अब मेरा खा लिया, अब मेरे पास थोड़ी सी गुरुजी हवन वगैरह चल रहा था तो मेरे पास कमी आ गई, मेरे पास घी है नहीं, तो अब वो बार बार फोन कर रहे हैं जी हम तो दूसरे का घी खा ही नहीं पा रहे, क्योंकि असली चीज जो खा ली ना फिर दूसरी चीज जमेगी नहीं आपके ऊपर। शरीर खुद पहचान लेता है कि ये चीजें मेरे लिए अच्छी हैं बुरी है। तो ये सलाजीत है, ये पता चलेगा इन चीजों को खाओ, एक बार खाए, एक दिन खा लिया ना तो आप शाम को बता दोगे कि हाँ। और खास करके लम्बा साहब एक और जिक्र करूंगा, ये मधुमेह नाशक मतलब शुगर की दवा, शुगर का जो पेशेंट होता है उसके लिए सलाजीत खाने अमृत से कम नहीं है। मेरे पास ही नहीं है कि आप मेरे से लेके खाओ, कहीं से भी मैं आपके माध्यम से किसी का भला हो जाए। मैं एक बात कहता हूं, जिसको शुगर है चाहे एलोपैथिक दवाई खा रहा हो चाहे आयुर्वेदिक खा रहा हो, उसको सर्दी सलाजीत अवश्य खानी चाहिए, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई सलाजीत करेगी। जो आप खा रहे हो तो इंसुलिन ले रहे हो, वो आपकी भरपाई नहीं करेगी, वो इंसुलिन को मेंटेन कर सकता है आपके शरीर के अंदर, लेकिन आपको जो सलाजीत है ये जो नुकसान होगा शरीर अंदर से खोखला हो गया उसकी रिकवरी अगर कोई करेगा तो सलाजीत करेगी, क्योंकि उसके लिए हम माल्ट भी देते हैं ताकत का, लेकिन इसमें मिश्री में घोट देते हैं तो मीठा होता है, तो शुगर वाले को नहीं दे सकते हम, तो उनके लिए ऑप्शन होता है सलाजीत।
तो उनके लिए मैं कहूंगा आपके माध्यम से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, और ये तो सबको लेनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। छोटा बच्चा और चाहे बड़ा हो, उनका थोड़ी उसका मतलब खुराक कम कर दे, इतनी बात है। हाँ, और दूसरा लंबा साहब, जिनको शुगर की शुरुआत हुई है या थोड़े साल 2 साल से दवाई के ऊपर आए हैं, वो एलोपैथिक की तरफ ना जाएं, कोशिश करें आयुर्वेद की दवाई लें, तो ठीक होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, तो इससे जी मैं एक बात बताऊं, ये रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, आपने पहले भी देखे हैं, और जो लोग ले गए हो तो भाई कमेंट लिखेंगे मन पे कि वास्तव में बढ़िया है। ये मधुनाशक जो है ये स्पेशल शुगर के लिए बना है, और एक इससे ऊपर है वो स्पेशल है, एक और भी है एडवांस मधुनाशक, एडवांस मधुनाशक है एक, वो इससे ऊपर है जिसको बहुत ज्यादा अधिक रहती है, और जो काफी साल से है, जो इंसुलिन के करीब जा चुके हैं या इंसुलिन शुरू उनके लिए। तो इसका रिजल्ट जी कितने दिन में लगभग शुगर मतलब कंट्रोल होनी शुरू, ये मतलब डाउन आनी शुरू हो जाए? और देखिए लंबा साहब, कंट्रोल तो आपके हफ्ते 10 दिन में कर देंगे। हाँ। लेकिन बात है ठीक करने की। ठीक कैसे हो? तो जो आप एलोपैथी की दवाई खाते हो या कोई आयुर्वेद के भी कड़वे के नाम से दवाई दे रखी है, वो सिर्फ आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर सकती है। वो तो क्योंकि इंसुलिन ले रहे हो आप, इंसुलिन की पूर्ति हो गई। लेकिन बीटा सेल्स पर, पेन क्रियाज पे अगर कोई काम करती है, वो ये दवा है। आपके बीटा सेल्स पे, पेन क्रियाज पे काम करके आपकी नेचुरल प्रक्रिया जो होती है इंसुलिन बनने की, उसको ही, उस प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, ताकि आपको बाहर से आवश्यकता ना पड़े। उस पे ये काम करते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं इसको भी दवा कह देते हैं, शुगर की दवा है देसी, उसको भी दवा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में एलोपैथिक की दवा होती नहीं है, वो तो इंसुलिन होता है। ये तो दवा है, हमको इसको दवा कहेंगे, उसको दवा नहीं कह सकते। वो तो इंसुलिन ले रहे हो आप, वो तो बाहर से आपके अंदर नहीं मिला, बाहर से पूर्ति कर लिया आपने। लेकिन पेन क्रियाज पर, बीटा सेल्स पे आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये उस पे काम करती है, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, नुकसान नहीं है, समय देना पड़ेगा। शरीर से बढ़ करके भी कुछ भी नहीं है। लोगों के बैंक भरे रह जाते हैं और तड़प तड़प के चले जाते हैं। तो शरीर सबसे बड़ी पूंजी बताई गई है। शरीर पे ध्यान नहीं दोगे तो शरीर फिर थोड़े दिन के बाद आप पे ध्यान नहीं दोगे, तड़पोगे आप। मैं तो ये कहूंगा, खासकर शुगर के पेशेंट, उनके लिए। जी तो देखिए, ये कुंड का रास्ता फिर बता देता हूं एक बार में। कुंड पड़ता है जिला रेवाड़ी में, रेवाड़ी और नारनौल रोड का ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर ही कुंड गांव है। और कुंड से खोड़ रोड के ऊपर, ITI रोड के ऊपर मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम है, जो रविवार यानी संडे को ही बैठते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ है तो फोन करके, केवल संडे को ही, संडे को ही, अन्य दिन ना आए। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। हरिओम।